kids, how are you? I hope you all are very fine. So finally we are going to start part 3 of chapter 8 motion. So आप सब ने मेरी वीडियोस को देखकर अच्छे से नोट्स को लर्न किया है क्या? आई होप आपने सब कुछ लर्न कर लिया होगा, सारी वीडियोस को लाइक करा होगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा होगा. एंड बच्चों, मुझे दिख रहा है मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है. Please subscribe my channel, like my videos, learn the notes and score full marks in your exam. Now, we are going to start part 3 of chapter motion. Okay, आज हमको ग्राफ्स करने हैं, बट सबसे पहले देखो इनिशियली मैं आपको क्या स्टार्ट करवाने जा रही हूँ. मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करवा रही हूँ रिवीजन. जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उन सबकी रिवीजन करने जा रहे हैं हम. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट रिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर. सबसे पहले हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड एंड डीएक्सेलरेटेड मोशन. क्लियर? तो जल्दी से आइए हम फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया था मोशन होता क्या है. अगर एक बंदा अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है और वो बंदा मूव कर रहा है, एम से मूव, एम से मोशन. अगर एक इंसान मूव कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं, वो इंसान मोशन में है. क्या कहते हैं हम? वो इंसान मोशन में है. ठीक है. अगर एक इंसान रेस्ट पे बैठा है, मूव नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं वो इंसान रेस्ट पे है. क्लियर? सो रेस्ट क्लियर, मोशन क्लियर. अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे. कितने तरह के मोशन होते हैं? 3 तरह के मोशन होते हैं. सबसे पहला होता है सर्कुलेटरी मोशन. तुम जाइंट व्हील में झूला झूलने गए होगे जब दशहरे का मौसम था, दशहरे का सीजन था. तो बेसिकली होता क्या है, जो जाइंट व्हील होती है वो ऐसे गोल गोल घूमती है. जाइंट व्हील पता है ना सबको, गोल वाला झूला जिसके अंदर तुम बैठते हो और वो बिल्कुल ऊंचा जाता है, फिर तुम नीचे आ जाते हो. सो बेसिकली उसके अंदर तुम सर्कुलर मोशन कर रहे होते हो. लीनियर मोशन, जो तुम रोडों पर चलते हो, तुम्हारी कार रोड पर चलती है, दैट इज द लीनियर मोशन. ऑसिलरेटरी मोशन, टू एंड फ्रो, पेंडुलम ऐसे ऐसे घूमता है, टू एंड फ्रो, दैट इज नोन एज ऑसिलरेटरी मोशन. अब हमको दो तरह की क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी. एक थी स्केलर क्वांटिटी और एक थी वेक्टर क्वांटिटी. तो स्केलर का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो. स्केलर के अंदर कभी डायरेक्शन नहीं होती, वेयरएज वेक्टर के अंदर डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है. नाउ व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू. जैसे दो मैग्नीट्यूड है, 5 मैग्नीट्यूड है. तो स्केलर क्वांटिटी का एक ही मतलब है पूरी की पूरी दुनिया में, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो. वेक्टर हैज डायरेक्शन, स्केलर डज नॉट हैव डायरेक्शन. फिर हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट. अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो इसके अंदर तुम टोटल पाथ कवर करते हो. तुम यहाँ से चले स्कूल गए और फिर वापस आ गए अपने घर पे, तो बेसिकली तुमने जो टोटल पाथ कवर करा उसको हम डिस्टेंस कहेंगे. वेयर डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है. शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. ठीक है. तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो अगर मैं यहाँ से चली, यहाँ गई, ठीक है, एंड देन यहाँ गई. देखो 1 मिनट. अगर मैं ऐसे चली और फिर मैं ऐसे चली, तो इसके अंदर डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस काउंट होगा. अगर ये 5 है, ये 2 है, तो डिस्टेंस क्या होगा? 7 होगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. दिस इज योर इनिशियल, दिस इज योर फाइनल पॉइंट. नाउ ज्वाइन बोथ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यू विल गेट द शॉर्टेस्ट पाथ. 1 मिनट. ये क्या हो गया? 1 मिनट. देखो कुछ नहीं करना. डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देना है. तुमने ज्वाइन कर दिया और ये क्या आ गया तुम्हारे पास? डिस्प्लेसमेंट आ गया. अब सबको पता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला √5 का स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आएगा यार. ठीक है. प्लस 2 का स्क्वायर. जब तुम इसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा. दिस इज द सिंपल मैथमेटिक्स दैट यू हैव टू सॉल्व. ओके. सो हमको डिस्टेंस भी क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर है. मैम एक और बात बताइए, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. भैया डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है, समझ आ रही है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये बात याद रखना, तुम्हारे बहुत काम आएगी. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. डिफरेंस लिखो. Distance is the actual path, displacement is the shortest path covered by object. Now distance can never be 0, can never be negative, it can be positive, negative, 0. ठीक है.
इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम पढ़कर आए ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन। नाउ डिस्टेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस के इक्वल नहीं हो सकती। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी हमने अच्छे से कर लिया था। फिर दो तरह के मोशन आए, एक था यूनिफॉर्म मोशन, अगर तुम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल टाइम में, अगर मैं इतना चल रही हूँ 2 मिनट में, फिर इतना चल रही हूँ 2 मिनट में, मतलब मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हूँ इक्वल टाइम में, सो दैट इज नॉन एज यूनिफॉर्म मोशन, जो आजकल के ज़माने में नॉन पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है एक्चुअली। तो आजकल के ज़माने में हमको यूनिफॉर्म मोशन देखने को ही नहीं मिलता, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैम हम एक्सेलरेशन कभी बढ़ा देते हैं स्कूटी की, कभी हम उसकी रेसें कम कर देते हैं, तो हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में तो कवर करते ही नहीं है। क्लियर? सो यूनिफॉर्म डिस्टेंस हम नहीं देखते, यूनिफॉर्म मोशन हम नहीं देखते। नाउ व्हेन अ बॉडी ट्रैवल, अगर एक बॉडी ट्रैवल करिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। अब इक्वल है सब कुछ, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म में सब इक्वल है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है, ये आपका डिस्टेंस, एस इज द डिस्टेंस एंड एल इज द, एल नहीं है ये टाइम है, इट इज टी, प्लीज करेक्ट इट, इंस्टेड ऑफ एल यू हैव टू राइट टी, ठीक है। सो ये डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ है जो पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक ग्राफ बना के दिखाइए डिस्टेंस और टाइम के बीच में, या लिखोगे तुम डिस्टेंस या लिखोगे तुम टाइम, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में मतलब वेलोसिटी सेम रहेगी, तो ऐसे। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ू आगे, जल्दी बताओ, रिवाइज ही करवा रही हूँ, सब पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैम नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? भैया तुमने अपने बीएफ को तो देखा ही होगा, कैसे स्कूटियाँ चलाता है वो, कैसे बाइकें चलाता है। सो बेसिकली करता क्या है, अपनी स्कूटी या बाइक को फटाफट से रेस दे देता है, कभी रेस कम कर देता है, कभी रेस दे देता है, कभी रेस कम कर देता है। तो ये देखो, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इसका एक ही मतलब है, अनइक्वल डिस्टेंस या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा इक्वल टाइम में। क्लियर? सो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इक्वल डिस्टेंस कवर करना अनइक्वल टाइम में। इसके अंदर एक्सेलरेटेड भी होता है, नॉन एक्सेलरेटेड भी होता है। तुम्हारा बीएफ कभी कभी रेसे दे रहा होता है, जब वो रेसे देगा तो डिस्टेंस टाइम के ग्राफ का बीच का डिस्टेंस, मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। अगर वो रेसे दे रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, अगर वो रेसे दे रहा है और कौन सा मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो बेसिकली जो तुम्हारे पास ग्राफ आएगा ना इसका, वो इस तरह से आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। या लिखोगे तुम डिस्टेंस या लिखोगे तुम टाइम। सिंस ये एक्सेलरेटेड मोशन है नॉन यूनिफॉर्म का, नॉन यूनिफॉर्म में ही एक्सेलरेटेड नॉन एक्सेलरेटेड आता है। एक्सेलरेटेड मतलब रेसे देना, वेलोसिटी चेंज करना, ठीक है। नॉन एक्सेलरेटेड मतलब रेस कम करना और वेलोसिटी चेंज करना। क्लियर? एस एंड टी, डिस्टेंस टाइम के बीच में ग्राफ बनाइए एक्सेलरेटेड मोशन का नॉन यूनिफॉर्म में। ऑब्वियसली ये नॉन यूनिफॉर्म है तभी तो एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म होता तो एक्सेलरेशन तो होती ही नहीं है उसमें। नाउ कैसे आएगा ये? मैम ऐसे जाओ, ठीक है चलेगा, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, कर्व हो जाओ, ओके जी। अगर नॉन एक्सेलरेटेड है मतलब मैम मेरा बीएफ बाइक चला रहा है, उसको चलानी तो आती नहीं, इसलिए वो रोक रहा है बाइक को, वो रोक रहा है तो वो डीएक्सेलरेटेड कर रहा है, डीएक्सेलरेट कर रहा है बाइक को, तो बेसिकली वो बाइक रोक रहा है तो डीएक्सेलरेशन हो रही है। 1 मिनट, मैंने ग्राफ उल्टा बना दिया है, 1 मिनट। एक्सेलरेटेड का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे, और डीएक्सेलरेटेड का कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। बस इतनी बात याद रखना। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एक्सेलरेटेड एंड नॉन एक्सेलरेटेड का ग्राफ बना के दिखाओ डिस्टेंस टाइम के बीच, तो यहाँ डिस्टेंस लिखोगे, यहाँ पे टाइम लिखोगे, यहाँ पे एक्सेलरेटेड का ग्राफ बना दोगे, या डिस्टेंस लिखोगे या टाइम लिखोगे और यहाँ पे डी एक्सेलरेटेड का ग्राफ बना दोगे। आई होप आपको डी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन समझ आ गया हो। तो हमारे पास 2 तरह के नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सबसे पहला है एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब तुम एक्सेलरेशन दे रहे हो, स्पीड चेंज कर रहे हो, ठीक है। सो व्हेन मोशन ऑफ बॉडी इंक्रीज विद टाइम, अगर मोशन इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ तो दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी टाइम के बीच में कैसा ग्राफ आएगा भैया? ये ग्राफ ना डिस्टेंस टाइम के बीच में था, वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ आता है स्ट्रेट। डी एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम में कैसा ग्राफ आएगा? बिल्कुल नीचे। भैया इसमें देखो वेलोसिटी बढ़ रही होती है इसलिए स्ट्रेट जा रहा है, एक्सेलरेट करोगे स्पीड बढ़ाओगे, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, इसलिए देखो सीधा जा रहा है। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ
डीएक्सेलरेटेड में अगर तुम रेसे कम कर दोगे तो स्पीड कम हो जाएगी, तो देखो नीचे आ रहे हैं। तो इतनी बात क्लियर है। एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्टेंस टाइम का ग्राफ होता है ये वाला, डीएक्सेलरेटेड में डिस्टेंस टाइम का ग्राफ ये वाला, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ एक्सेलरेटेड में ये वाला, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ डीएक्सेलरेटेड में ये वाला। ठीक है, डीएक्सेलरेटेड का मतलब क्या है, व्हेन मोशन ऑफ बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम। यस मैम, समझ आ गया। अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड की छोटी बहन वेलोसिटी भी क्या होती है। सो मैम प्लीज जल्दी बताइए व्हाट इज स्पीड। ये स्पीड तो सबको ही पता है, डिस्टेंस बाय टाइम, जितना तुम डिस्टेंस कवर कर रहे हो जितने टाइम के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। तो उसका एक ही फॉर्मूला है डी बाई टी। एक मिनट पेन से लिख देती हूँ। इसका एक ही फॉर्मूला है गाइस, डी, ये डी है, बाय टी। ठीक है मैम, हमको समझ आ गया। स्पीड का एक ही फॉर्मूला है हमारी पूरी की पूरी जिंदगी में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। तो इसकी यूनिट क्या होगी भैया, यूनिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से। डिस्टेंस की क्या यूनिट है, मीटर, टाइम की क्या यूनिट है, सेकेंड। सो स्पीड की क्या यूनिट होगी, मीटर पर सेकेंड। स्पीड की क्या यूनिट हुई गाइस, मीटर पर सेकेंड। तो हमको पता है इसका फॉर्मूला, इसकी एसआई यूनिट। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है मतलब स्पीड सेम है, मतलब क्या है, स्पीड सेम है। यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो तो स्पीड सेम रखनी पड़ेगी। अगर एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, इसका क्या मतलब है, स्पीड अलग है। क्लियर। सो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू आउट द बॉडी डिस्क्राइब कर सकते हैं। भैया देखो, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गया, तुम कभी रेसे दे रहे हो, कभी घटा रहे हो, कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी स्पीड कम हो रही है, तो बेसिकली ये बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम कैसे चीजों को हैंडल करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर तुम कर रहे हो ना, तो तुम्हें एक ही चीज करनी है, दैट इज एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड तुम्हारी चेंज होगी। फर्स्ट घंटे में तुम्हारी स्पीड 50 किलोमीटर पर आ थी, सेकंड घंटे में तुम 30 पर आ गए, थर्ड घंटे में तो फिर 60 पर चले गए। तो स्पीड वैरी कर रही है, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है। सो बेसिकली आपको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है गाइस, मैम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। इट इज नोन एज average speed. Total distance upon total time is called average speed. Total distance upon total time is called average speed. क्लियर, समझ आ गया इतना। मैम अगर हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करें, भैया इधर आओ मैं आपको बताती हूँ। देखो तुम्हारे पास ना एक वैल्यू गिवन है, 18। क्या गिवन है, 18। ठीक है, तुम्हारे पास ऐसे न्यूमेरिकल में आंसर आया 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास आंसर आया। बेसिकली मैम बोल रही हूँ मुझे मीटर पर सेकंड में आंसर दो, क्योंकि स्पीड तो दो तरीके से देखी जाती है, एक है किलोमीटर पर आवर में, एक है मीटर पर सेकंड में। स्पीड को हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक है किलोमीटर पर आवर, दूसरा है मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में आए और मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हो, क्या बोला मैंने, आंसर किलोमीटर पर आवर में गिवन है या फिर क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में गिवन है और तुमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो तुम इधर आओ, इसको मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। ठीक है, फटाफट से आगे से मल्टीप्लाई करो 5/18 से। 18 से 18 कट, यस मैम, तुम्हारे पास आंसर क्या आया, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सो अगर तुम कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हो, तो बिना सोचे समझे मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। क्लियर। तो हमने देखो एवरेज स्पीड भी निकाली थी। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं स्पीड की छोटी बहन की, दैट इज वेलोसिटी की। अगर हम अपनी जिंदगी में कभी भी वेलोसिटी की बातें करें तो वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है, एक ऐसी स्पीड जिसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व है। स्पीड होता था डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड थी एक स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि मैम वेलोसिटी का मतलब ही यही है, एक ऐसी स्पीड जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो। सो स्पीड वाज डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यूनिट दोनों की सेम है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सो वेलोसिटी क्या होता है, इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर क्वांटिटी। इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। क्लियर।
सो अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, किसकी मेरे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी की, सो इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. व्हाट इज इट? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. मैम हमको एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है. क्या फॉर्मूला पता है एवरेज स्पीड का? ठीक है, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. लेकिन एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. क्या फॉर्मूला है? ये होती है तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी प्लस ये होती है तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी. u इज द इनिशियल वेलोसिटी. जब तुमने स्टार्ट करा तुम्हारी पहले की स्पीड क्या थी? फाइनल वेलोसिटी. और इन दोनों को किससे डिवाइड कर दो? इन दोनों को डिवाइड कर दो 2 से, तुम्हारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी. तो आई होप अब तुमको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्लियर होगा. तुमको ये ऐसा यूनिट दोनों की सेम रहती है ये भी पता होगा. हमारा जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस पॉजिटिव है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता. ऐसे ही स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. तो मैंने क्या कहा, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी ना वो जीरो और नेगेटिव हो सकती होगी, जीरो और नेगेटिव हो सकती है. तो यहाँ पे हमने दो वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ी है. सबसे पहले हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, देन हमने पढ़ा वेलोसिटी. क्लियर? तो बस आपसे यही पूछ रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल के दिखाओ. एवरेज वेलोसिटी कर दो. यहाँ स्पीड की जगह वेलोसिटी लिखो, v1 प्लस v2 बाय 2 कर देना. फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना. एवरेज स्पीड निकाल के दिखाओ. अरे स्पीड की जगह या वेलोसिटी कर दो. ठीक है गाइस, वेलोसिटी कैसे आएगी? टोटल मतलब v1 प्लस v2 बाय v3, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ओके 1 मिनट सॉरी. यहाँ पे आपसे वेलोसिटी नहीं स्पीड ही पूछा था. वेलोसिटी नहीं पूछा मेरे बच्चों, स्पीड ही पूछा है. तो एवरेज स्पीड निकाल दो. कैसे निकलेगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मेरे बच्चों, टोटल टाइम. क्लियर हो गया तुम्हें? आ जाओ गाना गा लो. एक्सेलरेशन क्या होता है मैम? रेसे देना, मतलब स्पीड चेंज करना पर यूनिट टाइम. सो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेसे देना, मतलब स्पीड चेंज करना पर यूनिट टाइम. यूनिट क्या होगी मैम? वेलोसिटी की यूनिट थी मीटर पर सेकंड, स्पीड की यूनिट थी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कैसे मैम बताइए हमें जरा. भैया देखो, एक्सेलरेशन ए, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? ए से. इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. जितनी तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हुई है, तुम्हारे बीएफ ने 0 स्पीड से स्टार्ट किया था और वो 100 स्पीड तक ले गया. ठीक है, अब तुम्हारे बीएफ ने 0 से स्टार्ट किया और 100 तक ले गया, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितने घंटे में ये चेंजेस आए अपॉन टाइम. क्लियर? सो अगर v u से बड़ा है, अगर फाइनल स्पीड बड़ी है इनिशियल से, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है. क्या बोला मैंने? अगर तुम्हारी फाइनल स्पीड 20 है, इनिशियल स्पीड 10 थी, फाइनल बड़ी है इनिशियल से, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव होगी. लेकिन अगर फाइनल छोटी है इनिशियल से, देखो तुम्हारी फाइनल है 10 और इनिशियल कितनी थी? 20, तो बेसिकली एक्सेलरेशन इज इन नेगेटिव. एक्सेलरेशन इज इन नेगेटिव, दिस इज नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन. क्लियर? सो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा अगर u बड़ा हो जाएगा v से. देखो बस आपको एक्सेलरेशन निकालना है. एक्सेलरेशन मतलब v माइनस यू बाई टी. v माइनस यू बाई टी, ये रहा v, ये रहा u, v माइनस यू बाई टी. देखो ये रहा v, ये रहा u, ये रहा बाई टी. मैम ये क्या कर दिया भैया? ये किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज करो. बताया था मैंने, यूनिट मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए. देखो हम ये क्या कह रहे हैं? रिटार्डेशन बताओ. मतलब u ज्यादा है v कम है, तो u ज्यादा है और v का आ गया, रेस्ट पे आ गया. रेस्ट मतलब जीरो. रेस्ट का क्या मतलब होता है? जीरो. u हमें गिवन है, v हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है. रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी. फॉर्मूला ही तो लगाया और कुछ नहीं किया. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया.
ठीक है, अब हमको स्टार्ट करना है अपने ग्राफ से। किससे स्टार्ट करना है? ग्राफ से। सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम का ग्राफ देखते हैं। डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में क्या होता है? ये होता है तुम्हारा डिस्टेंस, डिस्टेंस को एस कहते हैं, ये होता है तुम्हारा टाइम। ठीक है, ये रहा तुम्हारा डिस्टेंस टाइम का ग्राफ। देखो, अगर डिस्टेंस टाइम के ग्राफ का कुछ भी स्लोप निकलता है, मतलब कोई भी ग्राफ बनता है, तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म, चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, चेंज नहीं हो रही, तो बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। लाइन क्या जाएगी? बिल्कुल सीधी। 1 मिनट। क्लियर? तो ये रहा तुम्हारा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, याद रखना डिस्टेंस है ये रहा तुम्हारा डिस्टेंस, ये रहा तुम्हारा टाइम। डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर तुम ग्राफ बना रहे हो और वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन आंसर आएगा। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाओ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये ग्राफ आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। वो तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन, वो क्या था? यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यहाँ पे तुम्हारी स्पीड बढ़ भी सकती है, अगर स्पीड बढ़ी तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये लो, एक्सेलरेटेड मोशन करवाया था। अगर स्पीड घटी तो डीएक्सेलरेटेड मोशन होगा, तो ये लो कराया था, अभी अभी करा के आई हूँ। क्लियर? तो ऐसा तुम ग्राफ बनाओगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेटेड का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डीएक्सेलरेटेड का। क्लियर हो गया? देखो, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाओ। एसटी का क्या मतलब है? डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाओ। तो मैंने क्या किया? डिस्टेंस रख दिया यहाँ पे ऐसा, ठीक है, यहाँ पे टाइम रख दिया ऐसा। इसको बिल्कुल सही बनाना, सीधा बनाना। ये रहा डिस्टेंस, ये रहा टाइम। मेरे बच्चों, ये कह रहा है बॉडी चली ही नहीं। जब वेलोसिटी सेम थी तो हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी थी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन था, तो हमारा ग्राफ ऐसा आया था। ठीक है, हमारा ग्राफ कैसा आया था? ऐसा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब मेरे बच्चों तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ी, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, तो हमारे पास ऐसा आया ग्राफ। ऐसा आया था? नो मैम। जब तुम्हारे पास वेलोसिटी बढ़ जाती है तो तुम्हारे पास ग्राफ ऐसा आता है। जब वेलोसिटी घट जाती है तो तुम्हारे पास ग्राफ ऐसा आता है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेटेड, वेलोसिटी घटेगी तो डीएक्सेलरेटेड। अब हुआ क्या? बॉडी चली ही नहीं, बॉडी रेस्ट पे है, तो हमारे पास ग्राफ ऐसा आएगा। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम का, ये डिस्टेंस है यार, ये डी है डिस्टेंस। ओके, क्लियर? अगर तुम्हारे पास स्पीड मतलब स्पीड का कुछ हुआ ही नहीं, स्पीड 0 है, क्यों? क्योंकि बॉडी चली ही नहीं। अगर तुम्हारे पास बॉडी चलेगी ही नहीं तो तुम्हारे पास ये ग्राफ आएगा डिस्टेंस टाइम का। तो हमने डिस्टेंस टाइम के 4 ग्राफ पढ़े हैं, बहुत मौज करके हमने 4 ग्राफ पढ़ लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। सबसे पहला ग्राफ हमने कौन सा पढ़ा था? जल्दी बताइए मुझे गाइस। सबसे पहला ग्राफ पढ़ा था मैम ये वाला, जिसके अंदर यूनिफॉर्म स्पीड जा रही थी। दूसरा ग्राफ हमने पढ़ा था ये वाला, जिसके अंदर स्पीड बढ़ रही थी, स्पीड घट रही थी। फिर हमने पढ़ा था जिसके अंदर बॉडी मूव ही नहीं कर रही, बॉडी रेस्ट पे है, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा टाइम ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। मैम बनाते कैसे हैं? बहुत आसान है। एक डंडी खींचो, इसको वी नाम दे दो। एक ऐसी डंडी खींचो, इसको टी नाम दे दो। अब इसके अंदर कोई भी तुम ग्राफ बनाओगे तो एक्सेलरेशन आएगा। क्यों? इधर आओ। जब तुम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाते थे, तो तुम्हारे पास वेलोसिटी आती है। ठीक है, तुम्हारे पास क्या आती है? वेलोसिटी। लेकिन जब तुम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाते हो, तुम्हारे पास यहाँ पे जो कुछ भी मैटर आएगा वो एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था? चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज इज 0, तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0। इसका मतलब बॉडी कॉन्स्टेंटली चलेगी। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अगर मोशन यूनिफॉर्म है और स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन बिल्कुल ऐसा आएगा। क्लियर इतना? अब हम बात करते हैं वीटी ग्राफ बनाओ। ये लो वी, ये रहा टी, ये लो वी, ये लो टी। वीटी ग्राफ बनाओ अगर बॉडी चल रही है और स्पीड बढ़ रही है, ये लो
समझ आ गया? ये है, देखो अब यहाँ पे स्पीड बढ़ी और ज़्यादा बढ़ी और ज़्यादा बढ़ी। क्लियर? ऐसे भी ग्राफ बन सकते हैं। और अब ये बोल रहे हैं वीटी ग्राफ बनाओ, एसटी नहीं बच्चों, डिस्टेंस टाइम नहीं, वीटी स्पीड टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ अगर बॉडी डी एक्सलरेट हो रही है, मतलब अगर उसकी स्पीड घट रही है, ये लो जी घट गई। क्लियर? ये देखो डी एक्सलरेटेड, ये भी डी एक्सलरेटेड का ही एग्जाम्पल है। अब भैया ये डिराइव करने वाले फॉर्मूले छोड़ो, बस आपको ये ग्राफ समझ आने चाहिए वीटी और एसटी ग्राफ बनता कैसे है। क्लियर? अब ये बोल रहा है आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, ये रहा ए और ये रहा बी, बताओ कौन जल्दी मूव करेगा। ये रहा एसटी ग्राफ, मतलब डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास ग्राफ डिस्टेंस टाइम का हो तो हमारे पास क्या आ जाती है, इससे स्पीड आ जाती है। तो ये दोनों स्पीड है, तो बताओ ए की स्पीड ज़्यादा है या बी की स्पीड ज़्यादा है? ए की स्पीड ज़्यादा है या बी की स्पीड ज़्यादा है? देखो भैया ए एंगल ज़्यादा बना रहा है और बी एंगल कम बना रहा है, तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? भैया ए देखो, ए इतना बड़ा एंगल बना रहा है और बी देखो छोटा सा एंगल बना रहा है। फिर से देख लो, इधर आ जाओ। पता कैसे करेंगे किसकी स्पीड ज़्यादा है? स्लोप देखा करो। स्लोप का मतलब है एंगल देखा करो। क्या देखा करो बच्चों? एंगल देखा करो। ये देखो ए का एंगल ज़्यादा बनेगा एज कंपेयर टू बी से, सो बेसिकली ए की स्पीड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। ठीक है, अब हमको तीन चीज़ें पढ़नी है, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी है। दैट इज वी हैव टू लर्न 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। वी हैव टू लर्न 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत सारे स्कूल्स में डेरिवेशन कट चुकी है और ये ग्राफिकल पार्ट भी कट चुका है। मैं आपको बता रही हूँ स्कूल के अंदर ग्राफिकल पार्ट एंड डेरिवेशंस कट चुकी है इस वाले चैप्टर की। ठीक है, ये सिलेबस से कैंसिल हो चुकी है। तो मैं आपको फटाफट से फॉर्मूलेस बता रही हूँ जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले से जानते हैं, और ये 3 तरह के फॉर्मूले हैं। ठीक है, मैं बताऊँ। सबसे पहला फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। याद करो, जल्दी याद करो। v होती है फाइनल स्पीड, u होती है इनिशियल स्पीड, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम। ठीक है, तो ये सबसे पहला फॉर्मूला है जो तुमको रटना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला, 1 मिनट, ये क्या कर दिया मैंने, 1 मिनट। दूसरा फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये स्क्वायर है, 2 नहीं है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, 2as। और लास्ट फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनको तुमको याद करना है, जिन्हें तुम्हें बहुत अच्छे से याद करना है। सबसे पहला है मेरे बच्चों, सबसे पहला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी का मतलब होता है फाइनल स्पीड, ये होती है इनिशियल स्पीड, ये होता है एक्सेलरेशन, ये होता है टाइम। ठीक है, तो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, बोलेंगे कि v पता है, u पता है, t पता है, a निकाल के दिखाओ। तो इसके अंदर तुम रख दोगे सारी वैल्यूज और तुम्हारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। v स्क्वायर का क्या मतलब है? फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस। क्लियर? एस इज इक्वल्स टू, एस का मतलब क्या मैम? डिस्टेंस निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाइए? ये वाला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले जो तुमको याद करने हैं और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम डायरेक्टली क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, तुम्हारा टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए, स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कन्वर्ट कर लेना। आज जो क्वेश्चन करते हैं, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब u क्या है? 0। ठीक है, u 0 क्यों है? क्योंकि एक कार की स्पीड इनिशियली सबसे पहले 0 थी, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमको क्या गिवन है? ए हमको गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.1। ठीक है, 0.1। उसके बाद टाइम कितना गिवन है? 4 मिनट। तो 4 मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 4 इंटू 60। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 4 मिनट में कितने हो गए? 4 इंटू 60 सेकेंड। तो हमारे पास टाइम भी सेकंड में आ जाएगा। स्पीड और डिस्टेंस बताओ।
तुमको u पता है, v पता है, a पता है, t पता है, फॉर्मूला लगाओ v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाला, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाला। v तुम्हें पता, v हमें निकालना है, u तुम्हें पता है, a तुम्हें पता है, t तुम्हें पता है। आंसर क्या आ जाएगा v का 24 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार, एक कार पे तुमने ब्रेक लगा दी, मतलब फाइनल स्पीड क्या है 0, फाइनल स्पीड क्या है 0, और उसके अंदर डी एक्सलेरेशन हो गया, मतलब एक्सलेरेशन तुम्हें गिवन है। ठीक है, एक्सलेरेशन माइनस में है क्योंकि डी एक्सलेरेशन गिवन है। तुमको टाइम भी गिवन है, तुमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इधर आओ, डिस्टेंस निकालना है ना। सबसे पहले यू निकाल लो, वी तुम्हें 0 गिवन है, ठीक है, ए तुम्हें गिवन है, टी तुम्हें गिवन है, यू निकाल लो, इक्वेशन से यू निकल जाएगा। अब एस निकालना है। इसका क्या मतलब है, तुम्हें डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला डाल दो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी भी फॉर्मूला पढ़कर आया है, यू की वैल्यू निकाल ली है, टी की तुम्हें पता है, हाफ इंटू ए टी का स्क्वायर कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है जी, बस खत्म ये चैप्टर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक ही मतलब है, अगर तुम लोगों का दिमाग फिर गया और तुम एक सर्कल के अंदर मूव कर रहे हो, ठीक है, जब तुम झूला खाते हो तो अगर तुम झूला झूलते हो तो तुम ऐसे सर्कल के अंदर मूव करते हो, राइट। सोचो तुम अपने बीएफ या फिर जीएफ के साथ बैठ के झूले में सर्कल में मूव कर रहे हो, देखो ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये जो मोशन हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, मोशन जो हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं गाइस, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इक्वल डिस्टेंस कवर करना इक्वल टाइम में, अगर तुम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहे हो। ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है, ठीक है, इस बाउंड्री का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, तो तुमने यही डिस्टेंस तो कवर करा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। इस डिस्टेंस का फॉर्मूला ही 2 पाई आर है सर्कल में, तो स्पीड कैसे आएगी, डिस्टेंस बाय टाइम, 2 पाई आर बाय टाइम। क्लियर, 2 पाई आर बाय टाइम। अब अगर मैं बात करूँ इस सर्कल की, तो इस सर्कल के हर जगह से ऐसी एक टेंजेंट खींचते हैं 90 डिग्री पे, इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। क्लियर। सो अ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर। इस मोशन में क्या होता है, 1 मिनट ओके। इस मोशन में क्या होता है, जो स्पीड जो होती है वो सेम रहती है। जब तुम मोशन कर रहे होगे तुम्हारी स्पीड सेम रहेगी, यहाँ पे भी स्पीड वही होगी, यहाँ पे भी स्पीड वही होगी, यहाँ पे भी स्पीड वही होगी। तो हमेशा याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब तुम घूमते हो सर्कल के अंदर तो हर जगह स्पीड तुम्हारी सेम होती है। तो ये चैप्टर हो गया खत्म। मैंने जो पढ़ाया है अच्छे से याद कर लो, नोट्स को याद करके जाके एग्जाम में लिखाओ, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस। बाय बाय गाइस।